आज की वीडियो में हम देखेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में से भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज लर्निंग। भाषा सीखने की प्रक्रिया कई कारकों से प्रभावित होती है, जिन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है: शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक। आप इन पॉइंट्स का एक अच्छा सा फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, जिससे आपके पेपर में आप सीट भी भर पाएंगे और अच्छे नंबर भी प्राप्त कर पाएंगे। शारीरिक कारक फिजिकल फैक्टर्स। 1. स्वास्थ्य की स्थिति, हेल्थ कंडीशन। कमजोर स्वास्थ्य एकाग्रता और अधिगम क्षमता को प्रभावित करता है। उदाहरण, लगातार बीमार रहने वाला बच्चा नई शब्दावली को याद रखने में कठिनाई महसूस करता है। 2. श्रवण क्षमता, हियरिंग एबिलिटी। साफ सुनाई देना सही उच्चारण और समझ के लिए आवश्यक है। उदाहरण, श्रवण दोष वाला बच्चा ध्वनियों को सही ढंग से पहचानने में समस्या का सामना करता है। 3. वक्तृत्व, स्पीच ऑर्गन्स। जीभ, होंठ और स्वर तंत्र का सही कार्य करना उच्चारण के लिए आवश्यक है। उदाहरण, जिन बच्चों को बोलने में कठिनाई होती है, वे शब्दों को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते। 4. आयु कारक, एज फैक्टर। छोटे बच्चे भाषा को वयस्कों की तुलना में तेजी से सीखते हैं। उदाहरण, 5 साल का बच्चा नई भाषा के शब्दों को बिना कठिनाई के ग्रहण कर लेता है। 5. मस्तिष्क का विकास, ब्रेन डेवलपमेंट। अच्छी तरह विकसित मस्तिष्क बेहतर स्मरण और समझ में सहायक होता है। उदाहरण, बच्चों का दिमाग नई भाषा को जल्दी से आत्मसात कर लेता है। 6. पोषण, न्यूट्रिशन। संतुलित पोषण मस्तिष्क के कार्य और सीखने की दक्षता को बढ़ाता है। उदाहरण, पौष्टिक आहार लेने वाले बच्चों की स्मरण शक्ति अधिक होती है। 7. थकान और विश्राम, फटीग और रेस्ट। अत्यधिक थकान सीखने की क्षमता को कम करती है, जबकि पर्याप्त विश्राम इसे बढ़ाता है। उदाहरण, थका हुआ छात्र भाषा अधिगम में रुचि नहीं दिखाता। 8. दृष्टि क्षमता, विजुअल एबिलिटी। अच्छी दृष्टि पढ़ने और लिखने के कौशल के लिए आवश्यक है। उदाहरण, धुंधली दृष्टि वाले बच्चे को किताब पढ़ने में कठिनाई होती है। 9. शारीरिक विकलांगता, फिजिकल डिसेबिलिटीज। वाणी दोष या श्रवण हानि जैसी समस्याएं भाषा अधिगम को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण, श्रवण बाधित छात्रों के लिए सांकेतिक भाषा आवश्यक होती है। 2. मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। 1. रुचि और प्रेरणा, इंटरेस्ट और मोटिवेशन। सीखने में रुचि रखने से स्मरण शक्ति और प्रवाहिता बढ़ती है। उदाहरण, जो विद्यार्थी भाषा सीखने में रुचि रखते हैं, वे अधिक अभ्यास करते हैं। 2. बुद्धि स्तर, इंटेलिजेंस लेवल। उच्च बुद्धि स्तर व्याकरण और शब्दावली को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। उदाहरण, उच्च IQ वाले छात्र व्याकरण के नियम जल्दी समझ जाते हैं। 3. स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर। मजबूत स्मरण शक्ति शब्दों, अर्थों और संरचनाओं को याद रखने में मदद करती है। उदाहरण, जो छात्र अधिक शब्द याद रख सकते हैं, वे धारा प्रवाह बोल सकते हैं। 4. भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। तनाव और चिंता भाषा सीखने में बाधा डाल सकते हैं, जबकि आत्मविश्वास इसे बढ़ाता है। उदाहरण, आत्मविश्वासी छात्र नई भाषा में बिना हिचकिचाहट बात करते हैं। 5. सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। रचनात्मक विद्यार्थी नए वाक्य बनाते हैं और विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त करते हैं। उदाहरण, रचनात्मक छात्र नई भाषा में रोचक कहानियां बना सकते हैं। 6. अधिगम शैली, लर्निंग स्टाइल। कुछ विद्यार्थी श्रवण विधि से सीखते हैं, जबकि कुछ दृश्य विधि से बेहतर सीखते हैं। उदाहरण, कोई छात्र वीडियो देखकर बेहतर सीखता है, तो कोई किताबें पढ़कर। 7. ध्यान अवधि, अटेंशन स्पैन। एकाग्रता से भाषा की अवधारणाओं को तेजी से समझा जा सकता है। उदाहरण, लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने वाले छात्र बेहतर सीखते हैं। 8. पिछले अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंसेस। पहले से अन्य भाषाओं का ज्ञान होने से नई भाषा सीखना आसान होता है। उदाहरण, जो छात्र पहले से 2 भाषाएं जानते हैं, वे तीसरी भाषा जल्दी सीखते हैं। 9. आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वासी विद्यार्थी अधिक संवाद करते हैं और तेजी से सुधार करते हैं। उदाहरण, आत्मविश्वासी छात्र नई भाषा में बिना झिझक बोलने का प्रयास करते हैं। आप सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर्स। 1. पारिवारिक वातावरण, फैमिली एनवायरनमेंट। शिक्षित और भाषा संपन्न पारिवारिक माहौल सीखने में सहायता करता है। उदाहरण, जिन बच्चों के माता पिता पढ़े लिखे होते हैं, वे भाषा जल्दी सीखते हैं। 2. साथियों का प्रभाव, पेयर इन्फ्लुएंस। मित्र और सहपाठी शब्दावली और बोलने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। उदाहरण, अंग्रेजी बोलने वाले दोस्तों के बीच रहने वाला छात्र अंग्रेजी जल्दी सीखता है। 3. सांस्कृतिक अनुभव, कल्चरल एक्सपोजर। पुस्तकों, मीडिया और बहुभाषी वातावरण के संपर्क में आने से सीखने की क्षमता बढ़ती है। उदाहरण,
जिन बच्चों को विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव होता है वे नई भाषा जल्दी समझते हैं। 4. शैक्षिकी सुविधाएं एजुकेशनल फैसिलिटीज विद्यालयों की गुणवत्ता, शिक्षकों और शिक्षण साधनों का भाषा अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण, अच्छी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र बेहतर भाषा कौशल विकसित करते हैं। 5. सामाजिक संपर्क सोशल इंटरैक्शन विभिन्न लोगों से संवाद करने से शब्दावली और प्रवाहिता में सुधार होता है। उदाहरण, अधिक सामाजिक बातचीत करने वाले विद्यार्थी नई भाषा में जल्दी निपुण हो जाते हैं। 6. आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर्थिक स्थिति पुस्तकों, ट्यूटर और भाषा संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करती है। उदाहरण, जिन बच्चों को अच्छी शिक्षा सामग्री मिलती है वे तेजी से सीखते हैं। 7. मीडिया और प्रौद्योगिकी मीडिया और टेक्नोलॉजी टीवी, मोबाइल ऐप और इंटरनेट नई भाषा सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। उदाहरण, जो विद्यार्थी ऑनलाइन भाषा सीखते हैं वे डिजिटल संसाधनों का अधिक उपयोग करते हैं। 8. भाषाई वातावरण लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट बहुभाषीय समाज में रहना भाषा अधिगम की गति को बढ़ाता है। उदाहरण, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले परिवार में पलने वाला बच्चा स्वाभाविक रूप से बहुभाषी बन जाता है। 9. सरकारी नीतियां गवर्नमेंट पॉलिसीज शिक्षा में भाषा नीति सीखने के अवसरों को प्रभावित करती है। उदाहरण, सरकारी योजनाओं में द्विभाषी शिक्षा को बढ़ावा मिलने से बच्चे नई भाषा सीखते हैं। तो ये पॉइंट्स एक अच्छा आंसर लिखने के लिए प्राप्त है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल।